कंस्टेंट मोशन, सबसे पहले cos 0 जो होता है वो 1 होता है और cos 1 जो होता है वो -1 होता है। cos 0 होता है 180 होता है -1। अब अगर क्वेश्चन में मासलेस पुली दे दिया, सबसे पहले समझो टेंशन वो होती है जो मास से दूर लगे, और ये जैसे कि अगर पुली है ऐसे है तो जो टेंशन इधर होगी वो ऐसे घूम के इधर भी वही टेंशन होगी। अगर नीचे ऐसे लगा है तो नीचे लगेगा 2T ऊपर की ओर। अब मासलेस पुली दे दी, अगर मासलेस पुली ही होनी चाहिए, मास वाली पुली नहीं चलेगी। और मासलेस पुली में जो मास है ऑफ ऑब्जेक्ट जो जोड़ रखे हैं नीचे, जैसे ये वाले, इनका भी अगर मास नहीं दिया हो तो ये उसके लिए। तो जैसे कि अगर सवाल में दे दिया ऐसे, ये जो टेंशन है इधर तो टेंशन लगेगी, ये मासलेस में घूम के इधर भी वही टेंशन लगेगी। तो अब अगर हमें निकालना कि बी और बी में रिलेशन, तो हम करेंगे इसमें। देखो मासलेस पुली में हमेशा नेट पावर जो होती है वो 0 रहेगी। तो मतलब कि इतने की पावर प्लस इतने की पावर इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हुआ पावर होता है F.V, फोर्स हुआ टेंशन के बराबर T इंटू वी ए इंटू कॉस 0, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं, प्लस T इंटू वी इंटू कॉस 180 इक्वल्स टू 0। अब टी वी ए, और जो टी वी ए होता है टी वी ए माइनस टी वी बी इक्वल्स टू 0, तो ये होगा बी इक्वल्स टू वी बी। ऐसे होना। जैसे इस सवाल में देखो, तो अगर हम इधर टेंशन हम इधर नीचे से शुरू करते हैं, टी नहीं, इधर हम नीचे से नहीं कर सकते, फिर मुश्किल हो जाएगा सवाल, तो हम ऊपर से ही करेंगे। इधर अगर टेंशन है तो ये गोल घूम के ये गोल घूम के ये भी टी, अंदर तीनों सेम है। अब ये दोनों टेंशन मिला के नीचे लग रही है, तो नीचे हो जाएगा 2T ऊपर की तरफ। अब देखो एक ये है और एक ये है, ये दो सिस्टम है। अब इन दोनों की पावर निकालो। टी बी ए cos 0 प्लस 2T वी बी cos 180 होता है -1, तो माइनस इक्वल्स टू 0। तो बी ए हो गया 2VB के बराबर। अब जैसे ये सवाल है, इसमें टेंशन हो गया, ये घूमा तो ये भी टी हो गया, ये घूमा तो ये भी टी हो गया, बस। अब ये एक टी नहीं होगा, क्योंकि घूम के ये इधर कोई पुली नहीं है। अब ये टी प्लस टी हो गया 2T। अब ये 2T यहाँ घूम के तो ये हो गया 2T। अब ये 2T नहीं हुआ, ये दोनों जुड़ के हो गया 4T, और ये घूम के हो गया 4T, तो नीचे लग गया 8T। अब इसमें ब्लॉक देख लो कितने लगे, ये दो लगे। तो बी ए इंटू टी cos 0 इसका पावर प्लस 8T इंटू वी बी cos 180 होता है -1 इक्वल्स टू 0। तो टी से टी कटा, बी ए इक्वल्स टू 8VB। अब ये सवाल देखो, और इस सवाल में अगर हम यहाँ से शुरू करें कि ये टी है ये टी है, तो हमें इधर T/2 लेना पड़ेगा दोनों तरफ। ये T/2 है, ये T/2 है, ऐसे फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू नहीं करते ऊपर से, हम शुरू यहाँ से करेंगे। तो देखो ये जो बी है इसमें लगेगा टी, पुली घूमी तो ये हो गया टी।
अब टी प्लस टी हो गया 2t, तो इधर लग जाएगा 2t। अब 2t प्लस 2t हो गया 4t, ये पुली घूमी तो 4t। ऐसे आसान होगा, अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं बनेगी। और ये दो ब्लॉक है, इन्हें कर लें तो देखो ये हो जाएगा 4t इंटू वी ए कॉस 0 माइनस टी इंटू वी बी, तो ये इक्वल हो गया टी से टी कटा 4ba इक्वल्स टू वी बी आ गया। अब इस सवाल को देखो, इसमें भी अगर ये टी यहाँ से शुरू करते हैं और कह देते हैं टी है, तो ये t/2 इससे मुश्किल हो जाएगा, तो हम शुरू नीचे से ही करेंगे यहाँ से। इसे अगर हमने टी ले लिया तो ये घूम के ये हो गया टी। अब देखो ये घूमेगा नहीं, मतलब ये टी नहीं हो सकता क्योंकि इधर कोई पुली नहीं जुड़ी हुई। तो देखो अब ये ऊपर जा रहा है तो ये हो गया 2t, अब पुली जुड़ी है तो ये हो गया 2t। अब देखो 2t प्लस 2t हो गया 4t, अब 4t में पुली जा रही है तो ये हो गया 4t। अब 4t प्लस 4t इधर हो गया 8t। अब बस हो गया है। अब आप ब्लॉक देख लो, ये tv2 और देखो इधर ये जो b पे कितने मास जुड़े हुए, कितनी फोर्स लग रही है नेट, तो है t प्लस 2t प्लस 4t इक्वल्स टू 70, मतलब 17 va माइनस में इसे प्लस इक्वल में करते हैं तो इक्वल्स हो गए tv2, t से t कटा v2 इक्वल्स टू 7va। अब जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, अगर हम इसमें यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें यही से शुरू करो, वो भी पता लग जाएगा। ये टेंशन, ये टी हो गया, ये टी हो गया, टी हो गया, ये पुली है, नीचे हो गया 2t, ये पुली घूमी है 2t, ये पुली घूमी है 2t, ये पुली घूमी है 2t, नीचे हो गया 4t। तो मतलब अभी हमने ऊपर से शुरू किया, अब ये है और ये है, तो हो गया va t cos 0 प्लस 4t b2 cos 180 हो गया माइनस, तो ये इक्वल में चला गया। अब t से t कटा तो va इक्वल्स टू 4v2। मतलब आप समझो कि हमने टेंशन लिया कैसे, मतलब कि ये बहुत आसान है। इसमें बस ये देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे दूर तो टेंशन लगे है, और जैसे जो भी पुली बन जाए, जो टेंशन इधर है वो इधर है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये टोटल हो गया इन दोनों का सम ऊपर की तरफ। डायरेक्शन बहुत मेन है, नहीं तो कॉस में उल्टा हो जाएगा। और नीचे इस जैसे इसमें हो गया 4t नीचे की तरफ 2t प्लस 2t, और नेट पावर 0 होना चाहिए, मतलब कि नेट पावर 0 है तो एनर्जी भी 0 हो गई।